Hello everybody, I am Rakesh Sharma and dear students, today we are going to complete the remaining part of our assignment. And on that day we completed the first 5 questions, and today the remaining questions we will complete. Okay, so let's start from question number 6. Okay, today we will start from question number 6. Okay? Write a program to display the data type and memory address of any variable. In this question we have to display the data type and memory address of any variable. Okay, so देखिए in Python programming, if you want to display the data type of any variable, then we use the type method. Type is one of the library keyword method by which we can find out the data type of any variable, है ना. And second one is the id. Id is the second method that is used to display the address of any variable. ठीक है, इनको दोनों को कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर. जस्ट स्टार्ट द पाइथन एडिटर. न्यू फाइल बना लेते हैं. Okay, so suppose you have one variable x is equal to 20. So you just want to find out the data type of this variable and memory address. So to print the data type of any variable, we use the type method, and in between of type we write the variable name. Okay, and to display the address of any variable, we use the id, and in between of id we write the variable. Just remember these two methods, है ना. इन दोनों के द्वारा हम उनका डेटा टाइप और वो मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं. चलिए इसको सेव कर सकते हैं. दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने. रन करते हैं इसके लिए. So when you will run the program, so it is the data type of that variable, and this one is the memory address. Okay, and class integer is the class. Already I told you about this one. ठीक है, all the data types are the member of any class from the library. Okay, so int is the library member of integer class. ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपके लिए. चलिए अगला प्रोग्राम कौन सा है आपका. Next question is question number 7. Write a program to read a number n, and okay, in this question we have to calculate the power in this sequence. First suppose you have any number n, then first calculate n square, then n cube, then n 4. इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है. इसमें आपको करना क्या है कि n की पावर 2 कैलकुलेट करना है. तो किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसी हम कंटिन्यू कर लेते हैं. आपको कोई नंबर है, सपोज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2. अब x टू दी पावर y कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हम उसको इस तरीके से लिखते हैं. आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट. चलिए इनको स्मॉल लेटर में कर लेते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, तो गलती होने के चांस रहते हैं ना. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x टू दी पावर y कैलकुलेट करना है. तो सिंपली विल राइट हेयर x, एंड पावर कैलकुलेट करने के लिए हम डबल एस्टिक का यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ द पावर ऑपरेटर, ध्यान रखना है आपके लिए. ठीक है, तो इसको सेव करके रन करेंगे तो आपको 5 टू दी पावर 2 मतलब 25 मिल जाएगा. अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू डिस्कस करते हैं हम. n टू दी पावर 2, n की पावर 2 कैलकुलेट करना है, फिर 3 कैलकुलेट करना है, फिर 4 कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि y की जगह 2 होगा तो x टू दी पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगा. y की जगह 3 होगा तो x टू दी पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगा. y की जगह 4 होगा तो x टू दी पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक लूप चला देते हैं फॉर बाय इन. किस केस के लिए चलाना है y को, पहले 2 के लिए चलाना है, फिर 3 के लिए चलाना है, फिर 4 के लिए चलाना है. ठीक है, आगे समझना आपके लिए. ठीक है, और यहाँ पर हमने बाय को यहाँ से हटा दिया. अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया होगा. 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 4, ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हमको चाहिए था. ठीक है ना. चलिए रन करते हैं. 5 टू दी पावर 2 25, 3 125 एंड 4 मतलब 625. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था. ठीक है, किसी ने मुझे डाउट में पूछा था, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सिंगल डिजिट नंबर n एंड प्रिंट 3 डिजिट. देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना है क्या है, एक सिंगल नंबर लेना है और उस नंबर को हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जैसे सपोज यू हैव द नंबर 7, तो इन आउटपुट यू हैव टू डिस्प्ले 7 8 9, मतलब 7 + 1 8 एंड 8 + 1 9. इस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो अब हम देखिए कितनी डिजिट डिस्प्ले करना है आपके लिए, 3 डिजिट डिस्प्ले करना है. ध्यान रखना जो नंबर आपको डिस्प्ले करना है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दैट नंबर, 3 डिजिट्स. ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा, हम करते हैं यहाँ पर, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं. सपोज 5 इज द नंबर. अब 5 अगर वो नंबर है तो होगा क्या हमारा 5 6 7. आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5 6 7 आना चाहिए. ठीक है, सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर में आना चाहिए, तीनों डिजिट. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए इस प्रोग्राम को बनाने में कि आउटपुट में जो नंबर लाना है उसमें डिजिट कितनी है.
उसमें 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो आपका जो लूपिंग चलेगा ना, वो लूपिंग होगा आपका 3 बार चलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर 4 डिजिट लानी होती तो लूप कितनी बार चलता है आपका, 4 टाइम चलता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। जैसे हमने लिया यहाँ पर x इजिकल टू 5, ठीक है। अब x 5 लिया, अब आउटपुट में हमारे पास कितना आना चाहिए, आउटपुट में हमारे पास आना चाहिए 5 6 7, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम क्यों देखें तो ये आपका 100 की प्लेस पर क्या है आपका 5, ठीक है। एंड 10 की प्लेस पर क्या है 6, और 1 की प्लेस पर क्या है आपका 7 है, ठीक है। तो 5 6 7 इस हिसाब से आना है। तो अब यदि x इजिकल टू 5 है तो ये अगर हम उसको इस तरीके से लेते हैं, आउटपुट में क्या आना है, तो ये इसको इस तरीके से लेते हैं कि लूप हमने चलाया फॉर आई इन, ठीक है। आई इन में चला दिया आपने 1 2 एंड 3 टाइम। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में जो नंबर लाना है उसमें 3 डिजिट है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा एक नंबर वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पर नंबर है ना, नंबर इज इक्वल टू, इसको इनिशियली क्या कर दिया 0 कर दिया। यहाँ पे लिखिए नम इज इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस करना है आपके लिए किसको, x को, ठीक है। और फिर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करना। देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। नम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 0 आया। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया 5। तो इस नम के पास अभी कितना आ गया 5 आ गया। नम के पास कितना आया भैया, ध्यान रखो आप, नम के पास पहली बार लूप चला तो नम के पास कितना आ गया 5 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, मतलब सेकंड वैल्यू के लिए लूप चलेगा। सेकंड वैल्यू के लिए जब लूप चलेगा तो नम के पास कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 5 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50, क्लियर। और 50 में x की जो नेक्स्ट वैल्यू सॉरी x की जो नेक्स्ट वैल्यू 6 आएगी उसको प्लस करेंगे, 50 प्लस 6 आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50, 50 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू कितना आ गया 56 मिल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपके लिए, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगली पोजीशन पर हमको नंबर चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ले आता है उस पोजीशन पर, और 0 में उस नंबर को प्लस करते हैं तो आपका वही नंबर मिलता है हमारे लिए, उसमें नंबर चेंज वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड थर्ड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे 56 इंटू 10 मतलब 560 प्लस अगला नंबर 9 प्लस सॉरी नेक्स्ट जो भी नंबर होगा 7 वो प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वैल्यू इस, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं किसको, नम को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट में क्या मिल गया आपके लिए 5 6 7 मिल गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 7 लेते हैं तो आपको 7 8 9 मिलेगा, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। 7 नंबर लिया था आपने, आउटपुट में क्या है आपका 7 8 9 आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक। द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज सेम एज द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें आपको किसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। चलिए अभी देखते हैं अपन इसके लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टुडेज डेट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट इन द करंट प्रोग्राम। हमें यूजर से क्या करना है, डेट इनपुट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, डेट नाम से कोई भी डेटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, ठीक है। डेट के लिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट इनपुट करवाते हैं और बाद में उसको लाइब्रेरी मेथड की हेल्प से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है ना। डेट टाइम नाम से एक क्लास होती है और उस क्लास की हेल्प से हम यहाँ पर डेट से रिलेटेड अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मेथड्स आपको बताता हूँ कि आपको यूजर से डेट इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, ले लिया हमने यहाँ पर टुडे, ठीक है। today is equal to input and here you have enter date। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, डेट एंटर कर दिया, ठीक है। अब आज की डेट एंटर करेंगे तो वो डेट किस फॉर्मेट में जाएगी आपकी, वो डेट जाएगी आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो डेट जाएगी उसको हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको डेट से रिलेटेड जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड के लिए हमें सबसे पहले डेट टाइम नाम का एक यहाँ पे क्लास होती है, उस क्लास को हमें यूज करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी मेथड को यूज करने के लिए जनरली वी राइट हियर यहाँ पे इंपोर्ट डेट टाइम, और डेट टाइम as you can take the object of this variable to dt is the instance of this variable. Remember one thing, date time is the class, date time is the
क्लास एंड dt इज द इंस्टेंस ऑफ दिस वन। इसको इनहेरिट करने का एक तरीका और होता है, वी कैन राइट हियर फ्रॉम डेट टाइम एंड देन हियर डेट टाइम import date time. So here the date time is the library and date time is the member of that library. Remember one thing, यहाँ पर the नेम ऑफ लाइब्रेरी एंड नेम ऑफ क्लास बोथ आर सेम हियर, ठीक है। तो हम इस लाइब्रेरी से इस क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने dt। इस dt ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं, कुछ भी है, उसको हम डायरेक्टली क्लास में यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेट हमने ली उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया करंट डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मेथड होती है dt डॉट str की टाइम, है ना। स्ट्रिप टाइम एक मेथड होती है, ये मेथड आपकी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेथड को जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उस स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमें उस स्ट्रिंग का फॉर्मेट इसको बताना पड़ेगा कि हमने जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट इनपुट की है वो डेट हमने किस फॉर्मेट में इनपुट की है, dd mm में इनपुट की है या y/dd में इनपुट की है, तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो हमारे पास करंट डेट कहाँ पर है, टुडे के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर है। हमने बोला भैया इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करना है डेट में, और उसका फॉर्मेट ये है, फॉर्मेट ये है मतलब जिस फॉर्मेट में वी हैव एंटर्ड द वैल्यू, ठीक है ना, दैट फॉर्मेट वी हैव टू राइट। तो लिखने का तरीका होता है, जैसे डे पहले आया, डेट पहले आया तो %d लगाएंगे, ठीक है, स्लैश लगाया तो स्लैश लगाएंगे, हाइफन का साइन लगाया तो हाइफन लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन यू, जो भी साइन हमने यूज़ किया वो यूज़ करना है। हमने स्लैश लगा दिया। मंथ के लिए यहाँ पे % लगाकर m लिखा जाता है, और उसके बाद में ईयर के लिए यहाँ पर % लगा कर कैपिटल Y लिखा जाता है, ठीक है। कैपिटल Y का मतलब होता है 4 डिजिट्स इन द ईयर, जैसे 2020 2019 लाइक दैट, ओके, ठीक है। तो जो डेट हम एंटर करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपको डेट को इनपुट करना है, ठीक है। अब जो डेट आपने इनपुट की वो किस में आ गई, मतलब टुडे के अंदर आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू दी और उस वैल्यू को हमने डेट में कन्वर्ट किया, और डेट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास किस वेरिएबल में आ गया, करंट डेट में आ गया, ठीक है। अब इस करंट डेट में जो चीज़ आई है इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। अगर हमें करंट डेट का डे निकालना है तो हम डे प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, करंट डेट का मंथ पता करना है तो मंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, करंट डेट का ईयर पता करना है तो ईयर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कैसे पर करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं इसके लिए। तो प्रिंट में आपने लिखा करंट डेट, और यहाँ पर हमने किसको प्रिंट कर दिया, CURR डेट को प्रिंट कर दिया, इससे आपको करंट डेट पता चल जाएगी। अब इस करंट डेट का हमको जस्ट वांट टू डिस्प्ले द डे, नंबर ऑफ डेज, मतलब कौन सा दिन है आज, जैसे 15 है 16 है 17 है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे आपके, 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका हुआ, आप यहाँ पे लिखेंगे करंट डेट मतलब वेरिएबल नेम, देन जस्ट राइट हियर डे। तो डे से क्या होगा, आपको डे पता चल जाएंगे, ठीक है, कि आज कौन सा दिन, मतलब कितने दिन हो गए यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको मंथ पता करना है जस्ट राइट हियर मंथ, एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले द ईयर तो जस्ट राइट हियर ईयर। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ईयर लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम के लिए। हमने एक डेट इनपुट किया, फॉर्मेट ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में आपने दिया यू हैव टू एंटर इन दैट फॉर्मेट ओनली, फॉर्मेट अगर अलग हो जाएगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया DDMM टुडे 17 या 16 जो भी डेट है आपका, 17 देन मंथ हो गया, देन आपका ईयर हो गया, ठीक है। तो ये इनपुट करके जब हम एंटर करेंगे तो एरर बता रहा है आपका करंट डेट डॉट डे, oh sorry स्प्लिंग गलत है, प्रिंट PRINT, ओके 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 ओके, इट्स माय टाइपिंग मिस्टेक बेसिकली, ठीक है, ओके। चलिए इसको ठीक करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। सेम डेट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। हमने अभी कॉपी पेस्ट किया, देखिए क्या आ गया आपका, दिस वन इज योर करंट डेट यू हैव एंटर्ड, योर सिस्टम हैज सॉरी योर मेथड स्ट्रिप टाइम मेथड हैज कन्वर्टेड दिस स्ट्रिंग इनटू द डेट। तो करंट डेट दिस वन, इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम, ओके। डेट और टाइम हमने सेट नहीं किया तो 00 आ रहा है, ठीक है। आज का डेट है 17, तो क्या आ गया आपका 17 आ गया। 5 इज द मंथ, ओके, 2020 इज द ईयर, ओके। तो ये बात अब हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको सबसे पहले ये पता करना है कि आपको रिमेनिंग डेज पता करना है कि आज की जो डेट है उस डेट के हिसाब से इस महीने के टोटल कितने डेज रिमेनिंग है। तो सिंपली जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ एंड जस्ट सब्सट्रैक्ट द
करंट डेज ऑफ द मंथ, डेज ऑफ द डेट फ्रॉम द डेज ऑफ द मंथ। मतलब सपोज 31 डेज होंगे, 31 डे मतलब 31 दिन होंगे इस महीने में, ठीक है। तो 31 में से हम आज की डेट 17 और 16 है उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग डेज आपको निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस मंथ के डेट तो आपको पता चल गए कितने हुए, ठीक है, डे से आपको पता चल जाएगा। हमें सॉरी इस डेट आज तक कितने डे हुए वो आपको यहाँ से पता चल गए। अब आपको पता करना है कि इस मंथ में कितने डेज हैं, टोटल डेज क्या हैं। यहाँ पर आपके लिए चलिए इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई हम। एक यहाँ पे हमने लिखा डेज इक्वल टू दिस वन, ओके, इट विल गिव यू द डेज। और इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, ओके। अब हमको डेज पता करना है तो सिंपली यहाँ पर हमने लिखा एम डेज ले लिया, उसका नाम ले लिया हमने एम अंडरस्कोर डेज, ओके, इजिकल टू यहाँ पर एक क्लास होती है जिसको कैलेंडर क्लास बोलते हैं, इसमें कैलेंडर डॉट मंथ रेंज है ना, एक मेथड होता है यहाँ पे मंथ रेंज। ये मंथ रेंज मेथड में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, ईयर और मंथ, ठीक है। दो पैरामीटर जाते हैं, करंट ईयर और करंट मंथ। ईयर डालना है और मंथ डालना है, ठीक है। और ईयर और मंथ के हिसाब से वो उस मंथ में कितने वीक हैं और कितने डेज हैं वो आपको बता देता है, ठीक है। डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जब व्हेन वी डिस्कस द लाइब्रेरी क्लासेस ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मंथ रेंज इज द मेथड ऑफ कैलेंडर क्लास, ओके। दिस मेथड विल गिव यू टू थिंग्स, and number of weeks of the month and number of days of the month, है ना। and two parameters we have to pass in between of this method, first one is the year and second one is the month, okay। तो current year आपको कहाँ से पता चल जाएगा, ये this one is your year। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमारी जो डेट है उस डेट का जो ईयर है दैट इज द ईयर, ओके। हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ईयर पास कर दिया। मंथ पास करना है आपके लिए तो सिंपली राइट हियर द current date and month, okay। तो इट विल गिव यू टू थिंग्स, रिमेंबर वन थिंग, इट विल गिव यू टू थिंग्स। क्या क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वीक्स ऑफ द मंथ एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ, दो चीजें ये रिटर्न करता है, ठीक है। चलिए एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा। प्रिंट में आपने लिखा है एम अंडरस्कोर डेज, आपने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो एम अंडरस्कोर डेज यहाँ पर प्रिंट किया हमने, सेव रन करते हैं इसके लिए, ठीक है। डेट हम यही इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या आ गया यहाँ पर, अच्छा कैलेंडर, ओके। एक्चुअली कैलेंडर के लिए भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, जस्ट राइट हियर इंपोर्ट कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। CALNDAR, ठीक है, ओके। चलिए डेट इनपुट किया, क्या आ गया इसने, करंट डेट बता दिया, 4 वीक्स रहेंगे इस मंथ में एंड कितने डेज रहेंगे आपके लिए, 31 डेज रहेंगे। अब मुझे सिर्फ नंबर ऑफ वीक्स ही पता करना है, डेज का पता नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू हमको चाहिए, हमने लिखा 0। तो 0 लिखने का मतलब है इट विल रिटर्न ओनली द नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। और इफ आई विल राइट हियर 1 तो इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ डेज ओनली, ठीक है। 1 लिखा तो इट विल गिव यू द डेज ओनली, ठीक है। डेज कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पर हमने डेट डाला और इसने डेज बता दिया 31 डेज, ओके। तो डेज हमारे लिए पता चल गया एम डेज के अंदर। अब हमको डिफरेंस पता करना है सिंपली। तो डिफरेंस पता करने के लिए सिंपली यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बाय फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। टोटल डेज में से आज के डेज को हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डेज आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे REM डेज इज इक्वल टू एम डेज माइनस डेज, ओके, ये लिखेंगे। और यहाँ पर आप जो भी आपका रिमेनिंग डेज वाला वेरिएबल है उसको आप प्रिंट कर दीजिए तो यू विल गेट द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ, ओके। डेट डाला, देखिए 14 डेज बता, 17 अगर हमारी डेट होगी 31 माइनस 17 करेंगे तो 14 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द रिवर्स, ओके। यू हैव टू इनपुट वन नंबर एंड जस्ट प्रिंट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हमें 10 से मॉडुलस निकालना है। ऑलरेडी वी डिस्कस दिस लॉजिक एंड द लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज सेम एज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी विच वन, दिस वन, ओके। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए करते हैं इसके लिए, इसी में कर लेते हैं, इसी को सेव कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, एक नंबर लिया हमने n इज इक्वल टू 1 2 3, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 3 2 1 आना चाहिए। तो सिंपली एक लूप लगाना है यहाँ पर while n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसके नीचे आपको लिखना है, एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर m इज इक्वल टू
n मॉडुलस 10, क्योंकि लास्ट वैल्यू निकालना है तो 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था, हमने एक वेरिएबल लिया REV, सेम लॉजिक आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो REV, सॉरी दैट इज द REV, ओके। रिवर्स दिस वन, REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस हम यहाँ पर करेंगे किसको, m को प्लस करना है आपके लिए, एंड आफ्टर दैट राइट हियर m इज इक्वल टू m, और डिवाइड यहाँ पर हमको डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए हमने डबल स्लैश लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। ये करेंगे एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ रिवर्स वेरिएबल यू विल गेट द डिजिट इन रिवर्स, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए 1 2 3 क्या मिल गया, 3 2 मिल गया। I don't want to explain this logic again here because already we discussed this one in question number 8, okay, ठीक है। So I hope you understood these all programs, okay। अभी हमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। I suggest you to solve all the questions properly, and after that if you will have any doubt or any question, just write your doubt in the comment box of this video, you can send me the messages, okay, ठीक है। तो and get ready for the next lecture we will discuss the next topic of our syllabus, okay। चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।